अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने लगी है और ये रेसिपी सबको बच्चे बड़ों को पसंद आने वाली है। एक मैंने आलू लिया है और एक आलू से मैं आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी और ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो एक आलूओं को मैं छील लूँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप 2 या 3 आलू भी ले सकते हैं। तो आलूओं को सबको छील लें आप। तो मैं ये आलू छील के आपको बताऊंगी कि क्या करना है। इसको हमने ना बॉईल करना है ना इसकी हमने कटिंग करनी है और आलू हमारा छिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ग्रेट करेंगे। और ये कच्चा आलू है, पका हुआ नहीं है। तो कच्चे आलू को इस तरीके से आप ग्रेट कर लें। और एक आलू से मैं आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि एक आलू से ये कैसे पिज़्ज़ा बन गया। और ये पिज़्ज़ा वो है जो आपने बहुत लाइक करना है क्योंकि ये आलू है, आलू बहुत खाया जाता है। आलू मैंने देखें ग्रेट कर लिया है। आलू को मैं धो लूँगी और 3 पानी से अच्छी तरीके से मसल के धोना है हमने इसको, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है तो इसको धोना लाजमी है। जब सारा स्टार्च इसका निकल जाएगा तो आलू, देख मैं आपको बता रही हूँ कि आलू रेड होना शुरू हो जाते हैं। इसको देर तक नहीं रखना, अपने फ़ौरन पानी में डाल देना है। और ये देखें कितना इसमें स्टार्च है प्लेट में। तो आलूओं को इस तरीके से आप मसल के धो लें और 3 पानी से लाजमी धोना है ताकि अच्छी तरह ये सारा स्टार्च निकल जाए। तो मैं अब इसको धो लेती हूँ और इसका पिज़्ज़ा बनेगा। आप देखिएगा कि इतनी आसानी से और सिर्फ एक आलू और एक अंडे से ये पिज़्ज़ा बनेगा और इतना टेस्टी होगा कि सब बच्चे खुश होकर खाएंगे और बार बार मांगेंगे। आलू को मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने निचोड़ लिया था। मज़ीद आप इस तरीके से निचोड़ के इसमें आप एक बाउल में डाल दें। तो इसी तरीके से सारों को निचोड़ के आपने डालना है, या आप कोई टॉवल है, टिश्यू है, उस पर इसका पानी आप ड्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इतना निचोड़ा है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सारा मैंने डाल दिया है इसके अंदर। तो अब इसमें बस घर के 1-2 मसाले जाएंगे, कोई ख़ास स्पेशल मसाले नहीं है। कुटी मिर्च लिए मैंने ½ टीस्पून से भी कम, आपने नॉर्मल रखनी है जैसे आपको पसंद है। और देखिए मैंने बचा ली है। और इसमें अब जाएगा नमक, सिर्फ 1/4 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक। ये 2 चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब क्या किया है, एक मैंने अंडा लिया है, अंडे को फेंट लेंगे और एक अंडे एक आलू से पिज़्ज़ा बनेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आलू और अंडे का पिज़्ज़ा तो होता नहीं है, लेकिन हमने पिज़्ज़ा बनाया है बच्चों को पसंद आने वाला, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आधा अंडा डाला है, आधा मैंने बचा लिया है, आधा मैं बाद में आपको डाल के दिखाऊंगी। आधा अंडा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। एक आलू है इसलिए 1 टेबलस्पून इसमें इनफ है। तो 1 टेबलस्पून डाल के इसको मिक्स कर लें। तो इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। तो इसकी मिक्सिंग अहम है। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, जस्ट बस इसको हमने फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई करना है। अब क्या किया है, एक फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में ज़रा सा ऑयल डाल के ब्रश की मदद से इसको मैंने फैला दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें हमने सारा जो आलू का मिक्सचर है डाल देना है। लेकिन हमने अभी चूल्हा नहीं जलाना, चूल्हा हम बाद में जलाएंगे। इसको सबको डाल के हमने सेट करना है पहले, ताकि सेट होने से अच्छा सा ये बन जाए, बिल्कुल गोल शेप में आ जाए। और आप देख सकते हैं मैंने ये गोल शेप में बना लिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है क्योंकि आलू कच्चे हैं। तो आलू पक जाएंगे लो फ्लेम पे और अच्छे से पकने के बाद फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो उससे पहले जो हमने अंडा बचाया था आधा, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको हम फैला देंगे चमचे से या ब्रश से, ठीक है। तो इस तरीके से सारे में आप इसको फैला दें। तो ये सारा फैलाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से ऑयल। और ऑयल बताती हूँ, जैसे ही ये पक जाएगा फिर आपने ऑयल डालना है। तो ऑयल मैंने डाल दिया है इसके अंदर और इसकी साइड चेंज करेंगे और बहुत अच्छा से नीचे से पक चुका है। आप देख सकते हैं, वाह क्या इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। और जितना देखने में ये ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी फुल टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा सा जायका आएगा इसके अंदर। बस 2 मिर्ची डालनी है और ये देखें दूसरी साइड से भी पक चुका है। तो बहुत अच्छी सी लुक आने के बाद इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने से पहले इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी केचप। तो इसमें अब सेट करने के बाद इसकी थोड़ी सी पिज़्ज़ा कटिंग कर लें। पिज़्ज़ा कटिंग बहुत अहम है
क्योंकि हमने ये आलू का पिज़्ज़ा बनाया है। तो आप चाहें छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो मैंने 4 पीसों में की है क्योंकि एक आलू था। और मैं आपको उठा के भी दिखाऊंगी, देखें कितना अच्छा सा बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम वीआईपी मज़ेदार जायकेदार। तो इसी तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है और फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि ये आपका पिज़्ज़ा कैसा बना है। और हाँ, आपने ये बच्चों को लंच बॉक्स में देना है या आपने इसको बच्चों को नाश्ते के टाइम देना है, या आप जब मर्ज़ी बना के खा सकते हैं। जैसे शाम में कुछ भी नहीं होता और खाने का दिल करता है तो आप ये फ़ौरन के फ़ौरन बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। तो इतने मज़ेदार रेसिपी पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल लेते हैं और केचप आपने लाजमी डालनी है। केचप से इसमें बहुत मज़ेदार सा जायका आता है। तो इस तरीके से आप इसमें केचप डालें और इंजॉय करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।